वेलकम टू रिमझिम सीरियल्स। राधा मोहन का आज का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि जहाँ युक्त राधा को पीछे से हमला करने वाला होता है, तो चलिए जानते हैं क्या होता है आज के एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत राधा के मनन के कमरे में जाने से होती है। वो मनन को सोते हुए देखती है। मोहन राधा से छिप जाता है। राधा बालकनी का दरवाजा बंद कर देती है और मनन को जगाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है। मनन उससे माफी मांगता है और कहता है कि मोहन वास्तव में एक बुरा व्यक्ति है। फिर राधा कहती है कि मोहन ने तुम्हारी बाद में जान बचाई है, इसलिए उस मोहन के बारे में तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए और तुम्हें बड़ों की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। फिर वो दवा लेने चली जाती है। मोहन मनन के पास आता है। मनन मोहन से माफी मांगता है। मोहन मनन से कहता है कि अब ठीक है और फिर वहाँ से चला जाता है। उधर युग मोहन को उसके घर से जाते हुए देख लेता है और बगीचे से हथियार ले लेता है और फिर पीछे से उस पर हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ राधा आ जाती है और राधा को देखकर रुक जाता है और राधा युग से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। युग उसे बताता है कि तुम हर चीज के लिए अब मैं थक गया हूँ और अब मैं मरना चाहता हूँ। राधा पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वो राधा को बताता है कि मोहन ने उसके सामने तुम्हें गले लगाया और चूमा, इसलिए। फिर राधा कहती है कि तुम्हें उस पर गुस्सा होना चाहिए क्योंकि सब कुछ उसके ही कारण शुरू हुआ है। फिर चेतावनी देती है कि तुम मनन को फिर से कभी भी थप्पड़ मत मारना। इस पर युग उससे पूछता है कि क्या मनन मेरा बेटा नहीं है और कहता है कि मैंने मनन के पिता होने के नाते ही मनन को थप्पड़ मारा। इस पर राधा कहती है कि मैं मनन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। युग कहता है कि जब से मोहन उसकी जिंदगी में लौटा है तब से वह बदल रही है। वह उससे कहती है कि मनन ने तुम्हें बांध रखा है, इसलिए अगर तुमने मनन को चोट पहुंचाई तो वह किसी भी रिश्ते को तोड़ने में संकोच नहीं करूंगी। फिर वह वहां से चली जाती है। वह राधा को पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पूनम उसे रोक देती है। पूनम युग से पूछती है कि क्या तुम पागल हो गए हो और पूछती है कि तुम राधा को चोट पहुंचाने की कोशिश कैसे कर सकते हो। युग उसे बताता है कि राधा ने उसे छोड़ने की बात की थी। फिर वो उसे अंदर ले जाती है और उसे थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुम्हारे सारे राज ऐसा नहीं किया जा सकता। तो वह उससे कहता है कि मैंने अतीत में भी जो भी किया सब सही था और कहता है कि अगर राधा ने उसे छोड़ने का फैसला किया तो वो वही करेगा जो उसने अपने अतीत में किया था। फिर वो अतीत के बारे में सोचने लगता है। युग राधिका से उनकी शादी के बारे में बात करता है। राधिका युग से कार को रोकने के लिए कहती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि वह अब तक उसके साथ नहीं रह सकती। युग कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। राधिका कहती है कि उसका प्यार उसका दम घुट रहा है और कहती है कि युग का प्यार पागलपन है। फिर वहाँ से चली जाती है। युग उसे अपनी कार से टक्कर मार देता है। फिर उसके पास जाता है और रोता है। वो मर जाती है। वो उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है और उसका नाम चिल्लाता है। उससे पूछता है कि तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ पाई और उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। फिर कहता है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। वो उसके शरीर को अपनी कार की डिग्गी में रख देता है। वर्तमान में फिर युग पूनम से कहता है कि वह राधिका के बिना सच प्यार करता था, लेकिन उसने उसके प्यार का अपमान किया और कहता है कि अगर राधा ने भी ऐसा ही किया तो उसे छोड़ने की कोशिश की तो राधा को भी यही